नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत। रविवार को रामलीला मैदान में जो तमाशा हुआ, जहां तमाम वंशवादी और जिन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं, ऐसी पार्टियों के प्रमुख एकजुट हुए, इकट्ठा हुए, उसमें कई घटनाओं ने चौंकाया है। इनके अंतर्विरोध, इनके मतभेद, इनकी एक दूसरे को नीचा दिखाने की प्रवृत्ति, टांग खिंचाई, ये सब भी देखने को मिला। खास तौर से दो घटनाओं का मैं उल्लेख करना चाहूंगा आपके सामने। डेरेक ओब्रायन और सीताराम येचुरी, इन दोनों की जो चेयर थी मंच पर, वो साथ साथ लगा दी गई। अब वो गलती से लगाई गई, इंटेंशनली लगाई गई, क्या हुआ पता नहीं। लेकिन सीताराम येचुरी बैठे हुए थे, उनके बराबर में डेरेक ओब्रायन बैठे। अब सीताराम येचुरी तो सीपीआईएम के महासचिव हैं और डेरेक जो है वो ममता बनर्जी की पार्टी के राज्यसभा सदस्य हैं। अब ये तो आप जानते ही हैं कि ममता बनर्जी वामपंथियों को चिमटे से भी छूने के लिए तैयार नहीं है। 33 साल तक एक छत्र राज रहा वामपंथियों का पश्चिम बंगाल में, और 2011-12 से पहले उन्हीं का शासन था। और तब ममता बनर्जी और इनके बीच में जो दुश्मनी चलती थी, वो ममता बनर्जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद अब भी जारी है। उनको मुख्यमंत्री बने हुए करीब करीब 12 साढ़े 12 साल हो गए हैं। अभी लोकसभा चुनाव में जब सीट शेयरिंग की बात चल रही थी, तो ममता बनर्जी ने शुरू में तो कहा कि मैं वामपंथियों के साथ तो सीट शेयरिंग किसी कीमत पर नहीं करूंगी। और उसके बाद आप जानते हैं कि उन्होंने कांग्रेस को भी रास्ता दिखा दिया और सभी 42 सीटों पर एक तरफा अपने प्रत्याशी खड़े करने का ऐलान कर दिया। एक तरीके से इंडी अलायंस से ममता बनर्जी ने दूरी बना ली और कांग्रेस पार्टी टापती रह गई। लेकिन चुनाव के बाद की संभावनाओं को जीवित रखने के लिए ममता बनर्जी इतनी तो चतुर हैं कि उन्होंने अपने एक प्रतिनिधि को अरविंद केजरीवाल को समर्थन देने के लिए रामलीला मैदान की इस जनसभा में भेज दिया, जिसको मेगा रैली कहा जा रहा था। मेगा रैली। और वो कैसी मेगा रैली है, इसके बहुत सारे चित्र जो हैं और बहुत सारे वीडियो अब सोशल मीडिया पर तैर रहे हैं। सीटें खाली, लोगों के भाषण हो रहे हैं, ऐसे वीडियो भी जारी किए जा रहे हैं। तो डेरेक ओब्रायन और सीताराम येचुरी बराबर बराबर में बैठे हुए थे। डेरेक ओब्रायन को लगा कि कहीं दीदी नाराज ना हो जाए कि मैं सीपीआईएम के महासचिव के बराबर में बैठा था। इसलिए वो बहाना करके उठे, जम्मू कश्मीर की एक नेता के साथ जाकर के गुफ्तगू करने का उपक्रम करने लगे और उसके बाद वो उस सीट पर लौटे ही नहीं जिस सीट पर पहले बैठे हुए थे। डेरेक के बजाय सागरिका घोष को ममता बनर्जी की तरफ से बोलने का मौका दिया गया। उस समय तक भी डेरेक ओब्रायन सीताराम येचुरी के बराबर में बैठे हुए थे, लेकिन बाद में वहां से हट गए। यानी इंडी अलायंस के घटक दलों के बीच में जो खींचतान है, उसके दृश्य रामलीला मैदान में देखने को मिले। एक और घटना घटी। ये घटना तो और भी दिलचस्प थी। हर तरफ अरविंद केजरीवाल के ही बड़े बड़े फोटो लगाए गए थे और उनको सिंकचों के पीछे, सलाखों के
पीछे इन फोटोग्राफ में दर्शाया गया था। और एक फोटोग्राफ पोडियम जहां मंच बना हुआ है उसके ठीक सामने लगाया गया था और ये कांग्रेसियों को खटक गया। मैसेज भिजवाया गया कि ये जो मंच पर पोडियम पर जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल का बड़ा सा फोटो लगाया गया है, जिसमें उनको सलाखों के पीछे दिखाया गया है ताकि दिल्ली की जनता की सहानुभूति अर्जित की जा सके, इस तरह के फोटो लगा करके इसको हटाइए, नहीं तो कांग्रेस के नेता नहीं आएंगे। और उसको हटाया गया। ये आप देखिए, जब इसको हटा दिया गया तब जाकर के राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा थोड़ा पहले आ गई थी, ये सब वहां पहुंचने शुरू हुए और सोनिया गांधी तो सबसे लास्ट में पहुंची। मल्लिकार्जुन खड़गे भी पहुंच गए थे। उसका विजुअल भी है जब वो अरविंद केजरीवाल का फोटो वहां से हटाया जा रहा था। 30 मार्च को यानी एक दिन पहले जयराम रमेश ने मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कहा था? उससे भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के जो मतभेद हैं इस रैली को लेकर के और इस रैली के एजेंडे को लेकर के, वो सामने आ गए थे। जयराम रमेश ने कहा था कि साहब ये किसी व्यक्ति विशेष की गिरफ्तारी को लेकर के रैली नहीं बुलाई गई है, मेगा रैली नहीं बुलाई गई है। ये तो इंडी गठबंधन यानी इंडिया अलायंस की बैठक है, जनसभा है और इसमें व्यक्ति विशेष की गिरफ्तारी या इस तरह का कोई मसला नहीं है। लेकिन जब संडे को ये मीटिंग हुई तो हर तरफ अरविंद केजरीवाल के ही फोटो लगे हुए थे। राहुल गांधी के, सोनिया गांधी के, मल्लिकार्जुन खड़गे के या उनकी बहन राहुल गांधी की प्रियंका वाड्रा के फोटो वहां दिखाई नहीं दिए। इससे पता चला कि आम आदमी पार्टी के नेता किस कदर डेस्परेट थे इस पूरी जनसभा को अगर वो आयोजित कर रहे हैं तो ये शो करने के लिए भी। और जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की पत्नी यानी सुनीता केजरीवाल को हाईलाइट किया गया, उनको बोलने का मौका दिया गया और उन्होंने जिस तरह का भाषण दिया उससे भी कांग्रेसियों का माथा ठनका। इन्होंने तो केजरीवाल को शहीद बता दिया। इन्होंने कहा कि मुझे कई बार तो लगता है कि जब फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था, राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था, तो वो एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। ये भगत सिंह का और डॉक्टर अंबेडकर का चित्र तो लगाते ही हैं जब बोलते हैं आजकल। खुद को भगत सिंह का चेला बताते हैं। इसको लेकर के भी कांग्रेसियों की भवें तनती रही हैं कि भाई काहे के तुम भगत सिंह के चेले हो, का कर्म क्या कर रहे हो और शो क्या कर रहे हो। वैसे बहुत सारे लोगों ने सोशल मीडिया पर सुनीता केजरीवाल की जम करके खिंचाई कर दी और क्या क्या पूछा गया इनसे। देखिए, अमात्य राक्षस कहते हैं आदरणीय सुनीता भाभी के आज के भाषण के बाद पार्टी का पूरा आईटी सेल शांत है। एक पढ़ी लिखी पूर्व आयकर अधिकारी द्वारा भाषण में बस भूत पिशाच पुनर्जन्म की बातें कोई कैसे डिफेंड करे। वैसे भाभी जी बताएंगी कि 1947 से 1966 तक आदरणीय की आत्मा कहाँ भटक रही थी। और एक और ट्वीट गौरतलब है, ये शिवम त्यागी का है। उन्होंने लिखा कि ये परिवारवाद की ताकत है। आतिशी दिन रात मेहनत करती हैं, पार्टी खड़ी करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है और तो और अपना नाम भी बदल लिया और फिर भी कुर्सी पीछे कुर्सी पर हैं। और सुनीता केजरीवाल शायद ये भी ना जानती हों कि एमसीडी की कितनी सीट हैं दिल्ली में,
लेकिन परिवारवाद है तो आगे बैठेंगे। और जब सोनिया गांधी और सुनीता आपस में गुफ्तगू कर रही थी, तो नीलकांत बख्शी ने कहा कि सुनीता भाभी जी के कहने के अनुसार हमें ना पता कि भटकती आत्मा है या पुनर्जन्म में अरविंद केजरीवाल क्या थे, पर ये सीन देख करके आज इंडिया अगेंस्ट करप्शन की मौत आ गई है, क्योंकि इन्होंने आंदोलन छेड़ा था ना उसी को लेकर के। एक और देखिए दिलचस्प ट्वीट है, क्योंकि आज़ादी की लड़ाई में ये शहीद बता रही हैं ना अरविंद केजरीवाल को पुराने जन्म में। तो एक ने लिखा है कि दे दी हमें आज़ादी, बिना खड़ग बिना ढाल, शीश महल के संत तूने कर दिया कमाल। तो ये दो घटनाएं, एक तो डेरेक ओ ब्रायन और सीताराम येचुरी वाली, और एक राहुल गांधी तब पहुंचे जब अरविंद केजरीवाल का वो फोटो वहां से हटा लिया गया, जो जनसभा के पोडियम के पास बिल्कुल सामने लगा दिया गया था। तो इससे और हाँ, एक और सुर्खी बनी है साहब, उसको कैसे भूल सकते हैं, और वो सुर्खी थी राहुल गांधी। इंडिया विल बर्न इफ बीजेपी विंस 2024 लोकसभा पोल्स, राहुल गांधी एट रामलीला ग्राउंड। ये इस पर तो मैंने एक अलग से वीडियो बना दिया था, उसमें मैंने वही हाईलाइट किया था। लेकिन एक बात और वहां पर हुई, अब सुनीता केजरीवाल ने तो अपने पति को स्वतंत्रता सेनानी घोषित कर दिया। इनके जो चापलूस हैं उन्होंने इनको भगत सिंह का चेला घोषित कर ही रखा है। ये अलग बात है कि शराब घोटाले में गिरफ्तार हुए हैं, ये भी, मनीष सिसोदिया भी, संजय सिंह भी, विजय नायर भी और कई दूसरे भी। पर सुनीता अगर अपने पति को शहीद बताएंगी तो मल्लिकार्जुन खड़गे कैसे पीछे रह सकते हैं। उन्होंने लगे हाथ क्या भाषण दे डाला, जरा सुनिए और सिर के बाल नोचिए। आजादी दिलाने के लिए लड़ा, खून बहाया, देश को एकता रखने के लिए श्रीमती इंदिरा गांधी जी अपनी जान दी, राहुल गांधी जी अपना जान दिए, उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए। और वैसा ही श्रीमती इंदिरा गांधी जी देश को एकता रखने के लिए 32 गोलियां अपने छाती पे लगा। राहुल गांधी ने भी शहादत दी, उनके शरीर के तो टुकड़े टुकड़े हो गए। और ये मल्लिकार्जुन खड़गे ये पहली बार गलती नहीं की है, कम से कम 2-3 बार इससे पहले भी अलग अलग जगहों पर भाषण करते हुए राहुल गांधी की शहादत की बात कर चुके हैं। इनको नहीं पता कि राहुल गांधी के पिताजी राजीव गांधी श्री पेरम्बदूर में लिट्टे के आतंकवादियों के द्वारा मारे गए थे। और जिसकी मैं चर्चा कर रहा था, राहुल गांधी का ये जो भाषण का अंश है, ये बेहद चर्चित है। और इसमें तो ये तक कहा गया है लोगों के द्वारा कि राहुल गांधी को तो गिरफ्तार किया जाना चाहिए। सतीश चंद्र मिश्रा का ये ट्वीट आप देखिए, पूरे देश में आग लगने जा रही है, ये देश नहीं बचेगा। आज दिल्ली में अपने इस आतंक फैलाने वाले बयान से राहुल गांधी ने पूरे देश को भयभीत, आतंकित करने की भयानक कांग्रेसी साजिश की शुरुआत कर दी। पीएमओ इंडिया, एचएम इंडिया इसका संज्ञान लें और एनआईए इसे गिरफ्तार कर कठोरता से इसकी जांच पड़ताल करे। ये सतीश चंद्र मिश्रा ने और कई दूसरे लोगों ने भी क्या कहा था राहुल गांधी ने, सुन लेते हैं। और मेरी बात आप अच्छी तरह सुन लो, अगर हिंदुस्तान में मैच फिक्सिंग का चुनाव बीजेपी जीते और उसके बाद संविधान को उन्होंने बदला, तो इस पूरे देश में आग लगने जा रही है।
जो मैंने कहा याद रखो, ये देश नहीं बचेगा। ये देश नहीं बचेगा। इस देश में आग लगने जा रही है। अगर भारतीय जनता पार्टी फिर से जीतती है और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं और संविधान में संशोधन किया जाता है, मतलब एक चुनी हुई सरकार को संविधान में संशोधन करने का अधिकार नहीं है। इनकी दादी को था, बहुत सारे संविधान संशोधन किए, इनके पिताजी को भी था, राजीव गांधी ने भी बहुत सारे संशोधन किए, मनमोहन सिंह की सरकार के समय भी हुए, पीवी नरसिम्हा राव की सरकार के समय भी हुए, लाल बहादुर शास्त्री के समय भी हुए। पर नरेंद्र मोदी को, जो तीसरी बार प्रधानमंत्री चुने जाएंगे, उन्होंने अगर संविधान में संशोधन किया तो ये देश नहीं बचेगा और देश में आग लगेगी। ये सुविचार थे राहुल गांधी के। तो ये रामलीला मैदान की जो इनकी मेगा रैली, जिसमें कुर्सियां खाली पड़ी हुई थी, वो कई कारणों से याद की जाएगी। एक तो परिवारवाद को बढ़ाने के लिए भी याद की जाएगी। हेमंत सोरेन की पत्नी भी आकर के भाषण दे रही हैं, अरविंद केजरीवाल की पत्नी भी भाषण दे रही हैं, उनको शहीद बता रही हैं, फ्रीडम फाइटर बता रही हैं, जिन पर करप्शन के गंभीर आरोप हैं, जिनके साथियों को जमानत नहीं मिल रही, उनको फ्रीडम फाइटर बताने की बेशर्मी की जा रही है। तो इनके अंतर विरोध भी खुल करके सामने आए हैं और इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अपने को एक्सपोज भी कर दिया है। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।